राम राम भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चलती हुई बाइक को कैसे मोड़ना है या फिर यू टर्न कैसे लेना है। क्योंकि अक्सर बिगनर्स लोगों के सामने प्रॉब्लम आती है, बाइक चलाना तो सीख लेते हैं, आगे बढ़ाना या फिर रोकना, लेकिन यू टर्न लेते टाइम कई बार डर लगता है कहीं हमारी बाइक अनकंट्रोल ना हो जाए या फिर बीच रास्ते में बंद हो जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए आज बात करेंगे, उसके सोल्यूशन की प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बाइक को एक जगह पर मोड़ना आना चाहिए, जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। बाकी अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक चीज़, कुछ ऐसी टिप्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जो आपकी सेफ्टी के लिए काम में आएगी, उनकी बात हम लास्ट में करेंगे। पहले प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, कितना क्लच दबाना है, कितना एक्सीलरेशन देना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि चलती हुई बाइक को कैसे मोड़ना है। इसके अंदर दो ऑप्शन हमारे पास है। या तो पहले मैं क्या करूं कि अपनी बाइक को एक बार साइड में रोक लूं और वो ऑप्शन चूज करूं जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि एक जगह पे हमें बाइक को कैसे मोड़ना है एक पैर पे। या तो वो ऑप्शन हमारे पास है, या फिर हमें क्या करना है, अपनी बाइक की स्पीड को गियर के हिसाब से कम करना होगा, गियर को शिफ्ट करना होगा, डाउन शिफ्ट करना होगा और फिर से क्या करना होगा, बाइक को आगे बढ़ाना होगा। तो अभी हम पहले पॉइंट का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि बाइक को साइड में कैसे रोकना है और कैसे हमें वहाँ पे यू टर्न लेना है। पहले मैंने बाइक को इग्निशन को ऑन किया, न्यूट्रल चेक कर लेता हूँ। न्यूट्रल अभी हमने लगा दिया। बाइक के सेल्फ बटन दबा के स्टार्ट कर लेते हैं। क्लच को दबाएंगे, पहला गियर लगाएंगे पूरा और धीरे धीरे से क्लच छोड़ेंगे और धीरे धीरे से एक्सेलरेशन देंगे। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी क्लच को छोड़ देंगे और हल्का सा एक्सेलरेशन देना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं ये जो सेकंड नंबर पे आपको वहाँ पे घास दिख रही है, वहाँ पे हमें बाइक को रोकना है। तो क्या करूँगा, क्लच को दबाऊँगा और एक बार बाइक को यहाँ पे रोक लूँगा, पीछे देखूँगा जहाँ भी मेरे को जाना है। बाइक को अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट गियर में रख लेना ताकि हमारी बाइक स्टॉल ना करे। ठीक है, हमारी बाइक झटका दे करके बंद ना हो। हैंडल को घुमाएंगे, जिस भी तरफ हमें मोड़ना है तो उस पैर को नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को यहाँ पे रखा ताकि हम ब्रेक को भी कंट्रोल कर सकें। फिर भाई धीरे धीरे से क्लच छोड़ेंगे और धीरे धीरे से एक्सेलरेशन देना शुरू करेंगे। देखो कितनी आसानी से हमने बाइक को एक ही जगह पे मोड़ लिया। और अगर यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली, क्योंकि हमारा जो हाथ है राइट वाला ये फ्रंट ब्रेक पे था और ये जो रियर वाला ब्रेक है इसके ऊपर हमारा राइट वाला पैर था, ताकि हमारी बाइक अनकंट्रोल अगर हो भी जाए, गलती से क्लच ज़्यादा छूट जाए, एक्सेलरेशन ज़्यादा चला जाए तो हम बाइक को कंट्रोल कर सकें। अभी हम बात करेंगे सेकंड चीज़ के बारे में कि चलते हुए बाइक को हमें स्पीड कम करके गियर डाउन करके कैसे रोकना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी बाइक की सबसे पहले हम बता देते हैं और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन को कम करना होगा, जिससे हमारी बाइक की स्पीड कम हो। हल्का सा ब्रेक लेंगे और फिर क्या करेंगे, अपने गियर को डाउन शिफ्ट कर लेंगे। देखो अगर मैं गियर्स की बात करूं तो अगर हमें बाइक को ज़्यादा धीरे करना है तो सेकंड गियर लगाएंगे। ध्यान रहे फर्स्ट गियर में हमें चलते हुए बाइक को कभी नहीं लगाना है। ज़्यादा धीरे अगर स्पीड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कम स्पेस है तो सेकंड गियर, और अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है तो हम थर्ड गियर में बाइक को रख सकते हैं। ये ध्यान रखना, पहला गियर हमें कभी भी नहीं लगाना है। एक्सेलरेशन को कम करेंगे, क्लच दबा के गियर को डाउन शिफ्ट कर लेंगे स्पीड के हिसाब से, और फिर वही सेम जैसे हम गियर चेंज करते हैं, गियर अप करते हैं, यानी कि क्लच को छोड़ेंगे और एक्सेलरेशन को देंगे, वो प्रोसेस हमें फॉलो करना है। अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इग्निशन को ऑन किया, स्टार्ट कर लेता हूँ। सामने पट्टी आपको दिख रही होगी, उससे पहले ही मोड़ेंगे अब इस बार भी। देखो अभी हमारी बाइक थर्ड गियर में है और स्पीड लगभग 30 से ऊपर है। तो मेरे को क्या करना होगा, एक्सेलरेशन कम किया, हल्का सा ब्रेक लिया, क्लच दबाया, सेकंड गियर लगा लिया, पीछे देखेंगे और धीरे धीरे से क्लच छोड़ेंगे और धीरे धीरे से एक्सेलरेशन देना शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे भी कितनी आसानी से अभी हमने बाइक को मोड़ लिया चलते हुए, ना ये पैर नीचे रखा ना ये पैर नीचे रखा। ये हम वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब आप करोगे या फिर जब भी हम करते हैं तो बहुत आसान ये चीज़ होती है। ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बस ध्यान ये रखना है जिस भी तरफ आपको मोड़ना है हल्का सा बाइक को लीन करना है। स्पीड को आपको बस हल्का सा मतलब इतना रखना है कि आपकी बाइक बंद ना हो। ज़्यादा तेज़ रखोगे तो भी वो आपकी बाइक स्किड कर सकती है। स्पीड को इतना कम बस रखना कि आपकी बाइक बंद ना हो। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी हम बात करेंगे कि हमें यू टर्न पे क्या ध्यान रखना है, कैसे यू टर्न लेना है। देखो यू टर्न सबसे आसान है। अभी जो भी हमने चीज़ थी कि 2 थी या फिर 3 थी, उसमें से यू टर्न सबसे आसान है, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ की प्रैक्टिस कर ली, वो चीज़ आपको आ गई तो यू टर्न कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या रखना है, स्पीड का और गियर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी वहाँ पे आपके जो सामने खंबा दिख रहा है वहाँ से हमें क्या करना है, टर्न लेना है। तो कैसे हमें स्पीड को स्लो डाउन करना है, कितना करना है, उसके अभी हम आगे जा करके देखते हैं। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं। अभी हमें क्या करना है, राइट की तरफ यू टर्न लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे यू टर्न आया स्पीड को स्लो डाउन किया, बाइक हमारी सेकंड गियर में ही है तो स्लो डाउन कर गियर चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। हल्का सा क्लच पे हाथ रखेंगे ताकि बाइक स्टॉल ना करे। फिर वही एक्सीलरेशन देना शुरू और हल्के से क्लच छोड़ना शुरू।
देखो कितनी आसानी से हमने यू टर्न भी ले लिया। अब एक बार फिर मैं आपको यही चीज़ करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से यू टर्न लेंगे तो क्या करेंगे, मान लो अभी थर्ड गियर में लगाया, अभी गियर डाउन करेंगे तो कैसे, क्लच को दबाया, गियर को डाउन शिफ्ट कर लिया, जैसे ही हमें टर्न लेना है हल्का से क्या करेंगे, रेस देंगे और हल्का सा क्लच छोड़ देंगे। देखो फिर से हमने कितनी आसानी से चलती हुई बाइक में यू टर्न ले लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। लेकिन वीडियो की क्वालिटी से वीडियो को जज मत करना, क्योंकि अभी हमारे पास मोबाइल से हम शूट करते हैं, गोप्रो वगैरह है नहीं। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे आगे गोप्रो लाने की, ताकि आपको ये कंट्रोल्स भी अच्छे से दिखे और आगे का व्यू भी अच्छे से दिखे, ताकि अच्छे से समझ में आप लोगों को आ पाए। बाकी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, जैसे मान लो अभी हमें वाइट पट्टी से पहले मोड़ना है तो हमें क्या करना है, ब्रेकिंग और क्लच दबा करके पहले ही उनका यूज़ कर लेना है, स्पीड को स्लो डाउन कर लेना है। क्योंकि ऐसा इसलिए करना है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप बाइक चलाना सीखते हो तो आपने देखा होगा कि जब हम धीरे धीरे बाइक को चलाते हैं तो बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब हमारी बाइक स्पीड पकड़ती जाती है, तेज़ होती जाती है, तो बैलेंस बनाना थोड़ा सा आसान होता जाता है। तो वहाँ पे आपको पहला चीज़ तो बैलेंस के अंदर फ़ायदा मिलेगा, और दूसरा आप स्किड होने से बच जाओगे। क्योंकि क्लच दबाने से और ब्रेक्स दबाने से हमारे जो टायर है वो स्किड कर सकते हैं, फ्रंट भी और रियर वाले भी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हमें कोशिश ये करनी है जितना हो सके कि हमें ब्रेक्स को और क्लच को पहले यूज़ करना है, और जब हम मोड़ते रहें तो हमें क्या करना है, वो प्रोसेस फॉलो करना है जिससे हम बाइक को आगे बढ़ाते हैं। क्लच छोड़ना और एक्सीलरेशन देना, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हमें यूज़ करना ही पड़ता है, लेकिन उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे से और अच्छी क्वालिटी के अंदर हम वीडियो लाते रहेंगे। बाकी कमेंट करके बताना कोई कमी अगर वीडियो में आपको लगी, या फिर कोई सी भी टॉपिक पे आप नई वीडियो देखना चाहते हो तो। थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट।